आज हम करने जा रहे हैं कुछ एक्सेस का एमएस एक्सेस का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे, उसके बाद टेबल में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, देन उसके बाद हम क्वेरी डिज़ाइन करेंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एमएस मैसर्स अल्फा लिमिटेड मेंटेन डाटाबेस ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। द डिटेल्स ऑफ द टेबल इज गिवन। हमें टेबल 1 में एम्प्लॉइज़ की डिटेल्स दे रखी है, जिसमें हमारे फील्ड, डिस्क्रिप्शन और डाटा टाइप है। फील्ड में हमारे आई कोड मतलब आइडेंटिफिकेशन कोड है एम्प्लॉइज़ का, या एम्प्लॉय आईडी कह सकते हैं इसे। दूसरा नेम, सरनेम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे हमें इसकी डाटा टाइप में दे रखा है कि इसकी जो टेक्स्ट की विड्थ है वो 30 होगी। सेकंड, सरनेम में भी 30 होगी एंड एड्रेस में 50 होगी। और डेट ऑफ बर्थ जो है हमारा शॉर्ट डेट होगा। सेकंड, पे डिटेल्स पे आते हैं। पे डिटेल्स में हमें कोड, डेट मीन्स ये आई कोड ही है, ये हमारा यहाँ पे प्राइमरी की है, लेकिन ये पे डिटेल्स में हमारा फॉरेन की हो जाएगा। प्राइमरी की वो की होती है जिसमें हमारी यूनिक डिटेल्स होती है, जैसे कि यूनिवर्सिटी रोल नंबर। एक रोल नंबर जिस स्टूडेंट का है वो वही सेम रोल नंबर दूसरे स्टूडेंट का नहीं हो सकता, इसलिए इसे हम प्राइमरी की कहते हैं। तो हम इसे प्राइमरी को सेट कर देंगे, देन हम फॉरेन की इसमें बनाएंगे। इसके बाद बेसिक हमें दे रखा है, डीए दे रखा है। डीए के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये 70% ऑफ बेसिक है, तो इस पर हम कैलकुलेटेड फील्ड में जाके ये सेट करेंगे। मंथ नंबर हमें दे रखा है 1 और 2, मतलब हमें फर्स्ट मंथ एंड सेकेंड मंथ की डिटेल्स फिल करनी है। परफॉर्मेंस, हमें यहाँ परफॉर्मेंस का एक लुकअप विजार्ड बनाना है, एक लिस्ट तैयार करनी है गुड और एवरेज का। रिक्वायर क्या क्या है ये देखते हैं। हमारे पास क्रिएट करना है एक डाटाबेस कंटेन्स द अबव टेबल्स विद रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट, ये हम करेंगे। सेकंड, इंश्योर करना है कि डेट ऑफ बर्थ एंटर इज नॉट बिफोर 1 अप्रैल 1970। हम यहाँ पे एक फिक्स करेंगे कि जिससे डेट ऑफ बर्थ हमारा 1 अप्रैल 1970 से अबव मतलब पहले का ना हो, या तो वो 1 अप्रैल 1970 का हो या उसके बाद का फिल क्या हो गया हो। इसके लिए हम एक वैलिडेशन रूल लगाएंगे, डिस्प्ले द सुटेबल मैसेज इन द दिस कंडीशन इज वायलेटेड। और अगर ये वायलेट होगा तो हमें एक मैसेज शो होगा, वो मैसेज क्या होगा वो हमें फिल करना है। इंटर 3 रिकॉर्ड इन द एम्प्लॉय, हमें 3 एम्प्लॉयज़ की डिटेल फिल करनी है। टेबल एंड करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स फॉर द मंथ इन द पे डिटेल्स टेबल। फोर्थ, हमें एक क्वेरी बनानी है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, फुल नेम जिसमें फर्स्ट और लास्ट नेम दोनों कंबाइंड होंगे। डेट ऑफ बर्थ बनाना है, टोटल बेसिक और डीए का एक टोटल का हमें कॉलम बनाना है। बोनस हमें देना है अगर 5000 इफ परफॉर्मेंस इज गुड और 0 अदरवाइज। यहाँ पे हम इफ फंक्शन अप्लाई करेंगे, अगर गुड परफॉर्मेंस है तो 5000 बोनस, अदरवाइज उसे 0 रुपीज़ मिलेगा। ऑफ एम्प्लॉय हु हैज़ टोटल सैलरी जिसकी मोर देन 20,000 हो, शॉर्टेड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, और जिसकी टोटल सैलरी मोर देन 20,000 है बस उसे ही इस क्वेरी में हमें लेना है, और इसे शॉर्ट करना है हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑफ टोटल सैलरी को। रिकॉर्ड इज टू बी शोन इन पर्टिकुलर मंथ, पर्टिकुलर मंथ मतलब या तो हम मंथ 1 का ले लें या मंथ 2 का ले लें, ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। क्रिएट अ फॉर्म टू रिप्रेजेंट टू एंड एंटर डाटा इन द एम्प्लॉयज टेबल विद लिंक टू फ्रॉम द फॉर द पे डिटेल्स टेबल। हमें एक फॉर्म बनाना है पे डिटेल्स टेबल का और एम्प्लॉयज टेबल का, जिस जो दोनों को क्या करें, लिंक करें। क्रिएट करना है एक रिपोर्ट शोइंग फील्ड शो द एवरेज मैक्सिमम मिनिमम बेसिक सैलरी एंड डीए ईच एम्प्लॉय, इंसर्ट हाइपरलिंक। ये हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं फिर भी आपको करके दिखाऊंगा। इसमें एक रिपोर्ट जनरेट करनी है जिसमें हम यहाँ पे एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी एंड डीए दिखाएंगे, और हम इंसर्ट करेंगे एक हाइपरलिंक टू रिपोर्ट टू ओपन द क्वेरी क्रिएटेड इन पॉइंट 4। और जो पॉइंट 4 में क्वेरी हमने क्रिएट की है उसके लिए एक हाइपरलिंक जनरेट करेंगे। तो आइए हम चलते हैं एक्सेस पे, और पहले हम बनाएंगे टेबल, देन हम ये काम करेंगे। सबसे पहले जाते हैं हम सर्च पे, हम यहाँ टाइप करते हैं MS एक्सेस। यहाँ पे हमारे पास 2 एक्सेस आई है, ये 2016 का है जो कि ये वर्जन इस पर नहीं करेंगे, हम 2013 के वर्जन में करेंगे। तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया, हमारे पास एक 2013 का ये खुल गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे ब्लैंक डेस्कटॉप पे 1 क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम एक पैथ सिलेक्ट करेंगे। इसका नेम हम रख देते हैं प्रोजेक्ट 1, और यहाँ पे हमें एक इसका लोकेशन सेंड डालना है। तो हम यहाँ पे एक 1 क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम एक लोकेशन इसका डिसाइड करेंगे कि ये कहाँ पे रहेगा।
हम इसे डेस्कटॉप के एसके फोल्डर में यहाँ पे हम इसे सेव कर देते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे आ रहा है यूज़र देन डेस्कटॉप देन एसके। अब यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। अब ये वाला जो फोल्डर है वो हमारा सेव हो गया। अगर मैं इसे क्रॉस करूँ तो ये मुझे वहीं पे जाके मिलेगा। ये काम हर एक्सेस के फाइल में करना कंपलसरी होता है, अदरवाइज आपका फाइल सेव नहीं होगा। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे एक एम्प्लॉयज टेबल क्रिएट करनी है। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे एंड में राइट नीचे में यहाँ पे हम क्लिक किया। यहाँ पे हमें इस टेबल का नाम रखना है। टेबल का नाम हमारा है एम्प्लॉयज, तो हमने यहाँ रखा एम्प्लॉयज। ओके कर दिया। अब यहाँ पे ये जो है आईडी, ये एक ऑटोमेटिकली हमारा जनरेटेड होता है, इसका हम नाम चेंज कर सकते हैं। और ये जो आप यहाँ पे की दिख रहा है, इस की को हम प्राइमरी की कहते हैं। ये हर एक्सेस के फाइल में ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। आप चाहे तो इसे राइट क्लिक करके हटा सकते हैं। ये देखिए राइट क्लिक करने से ये हट जाएगा। अब हम यहाँ पे आईडी की जगह यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या डालना है, आई कोड डालना है। तो हमने यहाँ डाला आई कोड, और ये हमारा नंबर है। देखिए ये हमारा नंबर है, तो हमने यहाँ पे इससे सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे नंबर। नेक्स्ट हम जाते हैं। नेक्स्ट हमारा नेम है, जिसकी टेक्स्ट 3 है, 30 है, तो हमने यहाँ पे नेम डाला। यहाँ से हमने शॉर्ट टेक्स्ट सिलेक्ट किया। इसकी जो फील्ड साइज है इस पे हमें 30 डालना है, क्योंकि यहाँ पे हमें मेंशन कर रखा है ये ऑलरेडी। इसके बाद हम डालेंगे सरनेम। सरनेम भी शॉर्टेस्ट होगा, और इसकी फील्ड भी हमारी जो होगी 30 होगी। फील्ड साइज जो हमारा 30 होगा। इसमें 30 डिजिट से 30 लेटर से ज़्यादा के लेटर आ ही नहीं सकते हैं, वो उसे ब्लॉक कर देगा। देखिए यहाँ पे 30 था। अब हम डालेंगे एड्रेस, जो कि 50 तक ही हो सकता है। हम यहाँ पे डाल देते हैं एड्रेस, और ये डालते हैं हम यहाँ पे शॉर्टेस्ट, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसे 50। नेक्स्ट हम जाते हैं। नेक्स्ट हमारा डेट ऑफ बर्थ, जो कि शॉर्ट डेट होगा, तो हमने यहाँ डाला डेट ऑफ बर्थ। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे डेट का, और यहाँ से जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में हम सिलेक्ट करेंगे शॉर्ट डेट। ओके। अब यहाँ पे हमारा एम्प्लॉयज टेबल कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसे कंट्रोल एस से सेव कर देंगे ये फाइल। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे इसमें फिल करेंगे एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स। एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स हमें 3 एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स फिल करनी है। आप कोई भी रैंडम फिल कर सकते हो, जैसे मैंने आई कोड में 1 डाल दिया। नेम में मैं डाल रहा हूँ सौरभ, सरनेम कुमार, एड्रेस मैं डाल रहा हूँ शालीमार गार्डन, ये हम रैंडमली डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे डाल देते हैं 10/10/1999। सेकेंड नेम हम डालते हैं हर्ष, सरनेम शर्मा, एड्रेस पसौंडा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम डाल देते हैं 30/8/1987। थर्ड हम डाल रहे हैं रवीश पांडे, एड्रेस में हम डाल देते हैं गणेश पुरी, डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे डालते हैं 2/9/1982। इसे कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं। नाउ लेकिन हमें यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ के लिए एक डाटा हमें एक फील्ड दे दी थी कि ये 1 अप्रैल 1970 से नॉट बिफोर, मतलब ये 1 अप्रैल 1970 या उसके बाद हो। तो हम ये भी एक यहाँ पे हम एक लिमिट डाल देंगे। डेट और टाइम में हमने एक लिमिट नहीं डाली थी, वैलिडेशन रूल। यहाँ पे हम डालेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। डेट होनी चाहिए हमारी ग्रेटर और इक्वल होनी चाहिए। डेट के लिए हमें हैशटैग का यूज़ करना पड़ेगा, #1
1970। दोबारा से हैशटैग डाल के इसे बंद कर दीजिए। हम यहाँ पे कंट्रोल एस से इसे सेव कर देंगे। नाउ हम इसमें, ये हमारा देखिए दो चीज़ होती है, एक हमारा होता है डाटा शीट व्यू और एक होता है डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में जो हमने ये किया ये डिज़ाइन व्यू है। अब इसका जो हम डाटा फिल करेंगे वो डाटा शीट व्यू में करेंगे। जैसे कि हमने ये डाटा फिल कर रखा है, मैंने वैलिडेशन रूल ये डाला है कि 1 अप्रैल 1970 से पहले का कोई भी डेट ऑफ बर्थ ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे फिल करके देखता हूँ 1969, एंटर दबाया। देखिए क्या लिखा आ रहा है, वन और मोर वैल्यूज ऑफ प्रोहिबिटेड बाय द वैलिडेशन रूल। जो हमने रूल डाला है ये रूल के हिसाब से एक्सेप्ट नहीं करा है, क्योंकि हमारे रूल के हिसाब से जो वैल्यू है, डेट है, वो 1 अप्रैल 1970 के बाद होना चाहिए। हमने किया ओके। दोबारा से हम इसे चेंज कर देते हैं, इसे 89 कर देते हैं, ये एक्सेप्ट कर लेगा। नाउ हमें यहाँ पे एक वैलिडेशन टेक्स्ट भी देना था, तो हम डेट ऑफ बर्थ में जाते हैं। वैलिडेशन रूल के नीचे एक वैलिडेशन टेक्स्ट है, हम यहाँ लिख देते हैं नॉट बिफोर 1/4/1970। नाउ इसे सेव कर देते हैं। ये हमारा सेव हो चुका है। हमारा फर्स्ट टेबल कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं सेकंड टेबल पे जो पे डिटेल्स का है। आइए चलते हैं क्रिएट पे, टेबल अगेन। यहाँ पे हम इसका नाम दे देंगे पे डिटेल्स। ओके कर दीजिए आप। अब यहाँ देखिए जो ये कोड है ये सेम टू सेम हमारा प्राइमरी की जो है उसी का आएगा, और ये कोड हमारे यहाँ पे फॉरेन की कहलाएगा। इसलिए हम यहाँ पे आई कोड डाल देते हैं। और ये प्राइमरी की का जो फंक्शन है उसे या तो हम यहाँ से हटा सकते हैं, या तो हम यहाँ से राइट क्लिक करके भी इसे हटा सकते हैं। मैं यहाँ से इसे प्राइमरी की को हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। अब ये जो आई कोड है ये हमारा यही आई कोड है जो हमने ऊपर एम्प्लॉयज टेबल में लिया था। इसके लिए हम यहाँ पे लुकअप विजार्ड में जाएंगे। सबसे पहले हम इसे सेव कर लेते हैं। नाउ लुकअप विजार्ड में जाएंगे। ऑटो नंबर को आप हटा दीजिए, आप पहले नंबर यहाँ सेलेक्ट करिए। नाउ लुकअप विजार्ड ये ओपन हो रहा है अभी। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, आई वॉन्ट टू लुक अप फील्ड टू गेट द वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल, एंड सेकंड आई विल टाइप इन द वैल्यू। हमें यहाँ पे टाइप नहीं करना, हमें एम्प्लॉयज टेबल से वैल्यू चाहिए, इसलिए हम पहला ऑप्शन ही सिलेक्ट करते हैं। हमने सिलेक्ट कर लिया। हम भी एम्प्लॉयज टेबल से चाहिए, नेक्स्ट किया। हमें एम्प्लॉयज टेबल की क्या चाहिए, आई कोड चाहिए। तो इस एरोज की मदद से हमने आई कोड को सिलेक्टेड फील्ड में ले लिया। नेक्स्ट हमारा ये असेंडिंग में चाहिए, डिसेंडिंग में हम कुछ सेव नहीं करते। ये हमारा आ गया, नेक्स्ट कर देते हैं और ये फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ पे टेबल मस्ट बी सेव्ड बिफोर रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड, सेव नाउ, यस सेव हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी लुकअप पे जाके देख सकते हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है रो सोर्स। रो सोर्स का मतलब ये जो सोर्स है वो किससे है, तो ये हमारा एम्प्लॉयज टेबल के आई कोड से लिया गया है, फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा बेसिक डीए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बेसिक। बेसिक के लिए यहाँ पे हमारा करेंसी यूज़ होगा, तो हम यहाँ पे करेंसी सिलेक्ट करते हैं। नाउ यहाँ पे डीए लिखते हैं। डीए हमारा क्या है, तो डीए 70% है बेसिक का, तो ये हम कैलकुलेटेड फील्ड से जाएंगे। जब भी ऐसा कुछ होगा तो हम कैलकुलेटेड फील्ड सेलेक्ट करेंगे। अब कैलकुलेटेड फील्ड सेलेक्ट करने से पहले आप ये याद रखिए कि हमें डाटा को सेव करना पड़ेगा, तो पहले इसे हम डिलीट कर देते हैं। नाउ हम कंट्रोल एस से डाटा को सेव करते हैं। जब भी हम कैलकुलेटेड फील्ड यूज़ करेंगे तो उससे पहले डाटा सेव करना कंपलसरी है, ये याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड पे गए। हम यहाँ पे बेसिक चाहिए मुझे, तो मैंने बेसिक पे डबल क्लिक किया। अब इसका 70% मतलब मल्टीप्लाई 0.70, सिंपल है। ओके कर दिया हमने, ये आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ था कि बेसिक हमारे रिक्वायर्ड में अदर इन्फॉर्मेशन में नहीं, और नहीं है कुछ भी।
नेक्स्ट पे हम जाते हैं, डीए के बाद हमारा है मंथ। तो दोबारा हम कंट्रोल एस, जब भी आप काम करें आप कंट्रोल एस से सेव करते जाएं। अब यहाँ पे हमारा मंथ नंबर है, मंथ नंबर 1 और 2, इससे भी हम लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने के लिए हमें लुकअप विज़ार्ड पे जाना है। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे कि ये 1 मंथ है यानी कि या सेकेंड मंथ है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये जो कॉलम दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम 1 और फिर 2 इस तरीके से लिख लेंगे। नेक्स्ट, फिनिश। अब यहाँ जब भी हम डाटा भरेंगे तो यहाँ पे 1 और 2 करके हमें एक लिस्ट जनरेट करके वो देगा। दोबारा कंट्रोल एस से इसे सेव कर दीजिए। नेक्स्ट हमारी है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस गुड और एवरेज, तो ये भी, इसके लिए भी हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं परफॉर्मेंस। इसके लिए एक बना लेते हैं लिस्ट। लुकअप विज़ार्ड में जाएंगे, आई वांट टाइप द डाटा। कॉलम में हम एक में सिलेक्ट करेंगे गुड और नीचे सेलेक्ट करेंगे एवरेज। नेक्स्ट पे क्लिक करिए, फिनिश। हमारा परफॉर्मेंस हो गया। बस हमारा पे डिटेल्स का टेबल कंप्लीट हो चुका है। हम कंट्रोल एस से सेव कर देंगे। नाउ हम अगेन जाएंगे, इस पे क्लिक करने, व्यू पे क्लिक करने से हमारी ऑटोमेटिकली डाटा शीट में आ गया। पहले हम डिज़ाइन व्यू में थे, अब हम डाटा शीट व्यू में आ गए। अब यहाँ पे हमें डाटा शीट व्यू देखिए। सबसे पहले यहाँ पे कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आपको एक ही चीज़ करना है कि ये जो क्रॉस बटन दिख रहा है आपको, इसे हर एक चीज़ को क्रॉस कर देंगे। नाउ अगेन हम जाएंगे पे डिटेल्स पे। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे 1 2 3। हमारे पास 3 एम्प्लॉयज़ है, किस एम्प्लॉयज़ की डिटेल हम भर रहे हैं, 1 की। 1 में हम फिल कर देते हैं 25,000। इसका जो डीए है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया 70%। मंथ कौन सा है, तो मंथ को भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट मंथ का है। इसकी परफॉर्मेंस क्या है, तो हम परफॉर्मेंस को गुड ले लेते हैं। नेक्स्ट, सेकंड एम्प्लॉय की डिटेल भर रहे हैं। आप लुकअप विज़ार्ड आप लिस्ट से सिलेक्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट फिल भी कर सकते हो। सेकंड, इसकी जो सैलरी है वो हम लेते हैं 18,000। डीए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। मंथ जो है इसका 1 लेते हैं। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो हमारी एवरेज है, तो सिलेक्ट कर लीजिए या डायरेक्ट आप टाइप भी कर सकते हैं, वो दो ही में से वैल्यू लेगा। नाउ थर्ड एम्प्लॉय, थर्ड एम्प्लॉय की सैलरी हम लेते हैं 5,000। डी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। मंथ इसका जो है वो 1 है, इसकी भी हम एवरेज लिख देते हैं। ये आप ऑटोमेटिकली अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। दोबारा फर्स्ट एम्प्लॉय की, अब हम मान लेते हैं कि इसकी सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है और ये 25,500 हो चुकी है। नाउ मंथ हम इसका सेकेंड मंथ लेंगे, क्योंकि फर्स्ट मंथ की सैलरी हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, ये हम खुद ही लेते हैं। नाउ सेकेंड, इसकी सैलरी हम लिखते हैं, इसकी भी सैलरी को इंक्रीज़ करके 18,900 लिखते हैं। नाउ इसका मंथ भी सेकेंड है और इससे हम एवरेज से गुड बना देते हैं। नाउ थर्ड एम्प्लॉइज़, अगेन हम इसकी सैलरी को इंक्रीज़ कर देते हैं सेकेंड मंथ, एंड इसकी परफॉर्मेंस एवरेज ही है इस मंथ भी। तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। कंट्रोल एस से इसे सेव कर देंगे। इसे हम क्रॉस कर देते हैं ताकि कोई कुछ हो ना। नाउ हमने ये सारा फिलअप कर दिया। अब हमें इसके बीच में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट बनाना है। तो अब हम जाएंगे डाटाबेस टूल्स पे, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप ये टेबल आपको दिख रहा है, इस टेबल को आप ड्रैग डाउन भी कर सकते हैं, कहीं भी इसे ले जा सकते हैं। जो ये लाइन दिख रही है इस पर क्लिक करना है। आप इस लाइन को डिलीट भी कर सकते हैं। ये लाइन मतलब रिलेशनशिप को डिलीट कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। अब इसमें कैसे बनाएंगे, तो आई कोड पे हम डबल क्लिक करेंगे और ड्रैग डाउन करते हुए दूसरे के आई कोड पे ले जाएंगे। ये देखिए आई कोड से आई कोड का रिलेशन बन गया। इन्फोर्स कर देंगे हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और क्रिएट कर देंगे, ओके कर देंगे हम। देखिए हम जाते दोबारा से एक बार ट्राई करते हैं। ये आया इन्फोर्स, देखिए यहाँ पे हमारा प्राइमरी की शो नहीं हो रहा। डैट मीन्स हमने प्राइमरी की यहाँ पे नहीं लगाया था। हम एम्प्लॉयज टेबल पे दोबारा जाते हैं।
नाउ हम डिज़ाइन व्यू देखिए यहाँ पे प्राइमरी की ये हट चुका है, इसे हम प्राइमरी की पे लगा देते हैं। कंट्रोल एस से इसे सेव कर दिया हमने। नाउ हम इसे कैंसिल कर देते हैं। अब हम देखिए अब यहाँ पे प्राइमरी की शो हो रहा है। अब हम इसे ड्रैग करके सेट करेंगे, इन्फोर्स करेंगे एंड क्रिएट करेंगे। देखिए अब ये क्रिएट हो चुका है। इसे अभी हम कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। डू यू वांट टू सेव चेंजेस? यस, हम सेव करना चाहते हैं चेंजेस को। क्या हमारा दोनों चीज़ हो गया। नाउ अब हमें क्या करना है, इंश्योर करना है बर्थ। डेट ऑफ बर्थ हमने ऑलरेडी कर दिया। तीसरा इसमें बोला था रिकॉर्ड एम्प्लॉयज़ टेबल, हमने रिकॉर्ड कर लिया 2 मंथ का। अब अभी काफ़ी टाइम हो गया, तो क्यूरी डिज़ाइनिंग हम नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।